हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। कल हम साइन के पावर 7x, साइन की पावर 5x, मतलब साइन की पावर में ऑड रहता था, कॉस के पावर में ऑड रहता था, तो फिर उसको कैसे इंटीग्रेट करते थे ये सब हम आपको बता दिए थे। फिर साइन और कॉस के पावर में कुछ कुछ लेकर के, ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके फिर उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ये भी चीज़ हम आपको बताए थे, ठीक है। चलिए आज फिर हम वहाँ और भी क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन को देखते देखते आप समझ सकते हैं। जैसे बुक सब में क्या करता है हम आपको बता देते हैं। बुक सब में कंसेप्ट लिखा हुआ रहता है कि यदि साइन के पावर में एम एक्स रहे और यदि उसको इंटीग्रेट करना नहीं, ठीक है, और एम यदि ऑड रहता है तो क्या करना है, साइन को, एक साइन को बाहर कर लेंगे और उसके बाद साइन के पावर में क्या कर लेंगे, इवेन कर लेंगे, ठीक है। एक साइन को बाहर करेंगे तो ऑब्वियसली ऑड है तो इवेन हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर का पावर समथिंग लिख लेंगे, ठीक है, और साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब फिर कॉस एक्स को टी डाल देंगे। उतना जब आप सोचेंगे एक एक फॉर्म को, यदि आप ऐसे मतलब फॉर्म का इंटीग्रल्स को देखिएगा और फिर सोचिएगा कि इसको बनाने का इसी प्रकार का मेथड, तो ज़िंदगी में आप कभी सीख नहीं पाइएगा। यदि आपको कोई चीज़ सीखना हो, ठीक है, तो आप दिमाग लगा करके ही सीख सकते हैं। साइन के पावर में 5 है और साइन का जानते हैं डीसी होता है, कॉस का डीसी होता है साइन, तो एक साइन को बाहर कर लेते हैं, फिर आ जाएगा पावर इवेन और उसको स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं और उस चीज़ को टी डाल देते हैं, तो इधर पूरी एक्सप्रेशन हट जाएगा। बस दिमाग तो इतना ही लगाना था ना। जब आप पूरे फॉर्मेट पर जाएंगे कि इसका फॉर्म ये है और उसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है, तो फिर आप कभी सीख नहीं पाइएगा। तो अच्छे से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी जाकर के वो आपका अच्छा हो पाएगा। चलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं पहले। और मतलब आज हम लेंगे 10 के पावर में 6, कॉट के पावर में 6 लेकर के कॉसेक के पावर में, ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको पहले हम और भी लगाते हैं साइन के ऊपर, ठीक है, और कॉस के ऊपर। क्वेश्चन है, देखिए क्या, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप कॉस के पावर 4 को साइन में कन्वर्ट करने लगेंगे, जैसे मान लीजिए एक कॉस को दे देते हैं, फिर क्यूब क्यूब आ जाएगा, है ना। तो फिर आप कॉस क्यूब को आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे सोचिए, कॉस क्यूब को तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। कॉस क्यूब को आप कितनों प्रयास करेंगे साइन में ले जाने का, तो क्या वो साइन में जा पाएगा, ये सोचिए। कॉस क्यूब को आप कितनों प्रयास कीजिएगा साइन में लिखने का, तो साइन में ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो सो आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि करेंगे तो इवेन पावर वाले, हाँ, जैसे कॉस के पावर में इवेन रहता, साइन के पावर में इवेन रहता, तो आराम से हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे, इजी वे में कॉस में कन्वर्ट हो जाता। समझ में आया क्या? सो यहां पर मेरे को, ठीक है ना, साइन के पावर में इवेन रहेगा तो उसको हम कॉस में ले सकते हैं। साइन के पावर में इवेन आपको कब दिखेगा, जब एक साइन को आप बाहर कर लेंगे और कॉस को यदि हम टी डाल देते हैं, कॉस का डीसी साइन के टर्म में आ जाता है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखिए कॉस के पावर में 4x, ठीक है। एक साइन को आप बाहर निकाल लीजिए इंटू डी एक्स। अब देखिए ये पूरे एक्सप्रेशन यदि कॉस में आ जाता, तब तो कॉस एक्स को यदि आप टी डालिएगा तो ये कुछ ना कुछ बात बना देगा आपका, ये पूरे पार्टी हट जाएगा। हाँ, तो अब ये आ जाएगा पूरी कॉस में, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखिए कॉस के पावर में क्या है, 4x इंटू साइन एक्स इंटू क्या, dx। अब आप पुट कर लीजिए, cos x इक्वल्स टू टी, अब ले लेते हैं दोनों तरफ d ले लेते हैं, डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ रखिए, क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा टी का पावर 4 माइनस
dt। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं t का पावर, या अब बहुत आसान हो गया, t का पावर 6 माइनस t का पावर 4 इंटू dt। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे साइन के पावर 5x है, कॉस के पावर 9x इंटू dx है। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करना है, तो सोचने वाली बात है, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर फैक्टर हम दें तो दें किस में। यहाँ देखिए इसके पावर में भी ऑड है, इसके पावर में भी ऑड है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कॉस को भी बाहर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉस के पावर में 8 आ जाता, फिर कॉस x, और इस कॉस को क्या करते हैं हम साइन में बदल लेते हैं। अब आप ऐसे सोचिए, कॉस के पावर में यदि आप 8 ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉस के पावर में आप 8 लीजिएगा और फिर इसको लिखिएगा क्या, कॉस स्क्वायर x के पावर में 4, फिर इसको बदलिएगा साइन स्क्वायर में, फिर इसके पावर में 4। तो देखिए 1 माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर का पावर 4 आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ पर साइन को अलग अलग कर लेते हैं, जैसे साइन x इंटू, देखिए यहाँ पर साइन के पावर में 4x, तो इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसको यदि हम कॉस में बदल करके उसका स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ a माइनस बी का केवल मेरे को होल स्क्वायर लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर a माइनस बी का पावर 4 लगाना पड़ रहा है। ऐसे लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर लगा लेंगे, 2 बार लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। बट ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है, ये आपको यहाँ पर सोचना है। आप ही सोचिए, यहाँ पर दोनों में आपको सबसे आसान, मतलब किस में लिखना ज़्यादा आसान लग रहा है आपको, इसमें ऐसे लिखें यदि हम इसको, या ऐसे लिखें इसको, तो हर एक बच्चे का ये पक्का होगा, ठीक है, कि सर इसमें ले लीजिए। यदि हम इसमें ले लेते हैं ना, तो होगा क्या, ये काफ़ी छोटा भी हो जाएगा और cos 9 से मल्टीप्लाई करने में भी आसानी हो जाएगा हमको, ठीक है। चलिए इसमें ले लेते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन का पावर 4x इंटू कॉस के पावर में 9x इंटू साइन x इंटू डी एक्स, और इसको लिख लेते हैं ऐसे 1 माइनस, एक्सपीरियंस हो गया है ना। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर किसको आप t डालेंगे, ठीक है, किसको आप t डालेंगे कि dt जो है ना साइन के टर्म में आ जाए। तो cos को यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा, cos x इक्वल्स टू टी, डी ले लेते हैं, d cos x इक्वल्स टू डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। इसमें रख लेते हैं इक्वेशन 1 में, i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर के पावर में 2 इंटू टी के पावर में 9 इंटू माइनस डी टी। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो t का पावर आ जाएगा 9 प्लस t का पावर कितना आ जाएगा, 9 4 13 माइनस 2 इंटू टी का पावर 11, और माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू टी के पावर में 11 माइनस टी के पावर में 13 माइनस टी के पावर में 9 इंटू डी टी। माइनस को हटाने के लिए हम ऐसा किए, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया इसको इंटीग्रेट करना, केवल टी का पावर n वाला फॉर्मूला तो लगाना है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी के पावर में 12/12
माइनस टी के पावर में 14 माइनस टी के पावर में 10/10 प्लस सी, और टी की जगह पर रख लीजिएगा क्या, cos x। हो गया। बस आपको सोचना पड़ेगा यहां पर कि किसको आप टी डालेंगे, ठीक है। cos x को डाले तो ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। अब बुक वाले लोग क्या करते हैं ना, यहां पर वो लिखता है साइन के पावर m और cos के पावर m, यदि दोनों का पावर ऑड रही, ठीक है, तो किसी एक को क्या कीजिए, एक फैक्टर को अलग कर लीजिए और फिर दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप उसका पूरी देखेंगे ना हिस्ट्री सिविक्स उसका, तो आपका दिमाग हैंग होने लगेगा। तो बस क्वेश्चन को आप देख करके सोच सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, काहे उतना जाएंगे दिमाग लगाने। वो भी जब बना रहा था जिस टाइम, उस टाइम उसको वैसा लगा तो वो लिख लिया कंसेप्ट को। अब हम लोग बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो लग रहा है आसानी से सोचा जा सकता है इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस के पावर में 6x इंटू डी एक्स। अब यहां फैक्टर को अलग करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधे आप cos x को t डाल दीजिए तो ये आ जाएगा, ये पूरी खत्म हो जाएगा ये सब। यहां पुट कर लेना है cos x इक्वल्स टू t। इवन के लिए देखिए कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इवन के लिए आपको इसको स्प्लिट करना ही पड़ेगा, या नहीं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों का पावर सेम है तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर में 2 इंटू डी एक्स, फिर यहाँ 2 दे दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2, ऊपर हो जाएगा साइन 2x और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बाहर निकल जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। फिर यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए पावर रिड्यूसिंग वाला, वन का हो जाएगा x और इसका आ जाएगा कितना, साइन। हो गया, हो गया इंटीग्रेट। इसमें ज्यादा आपको नहीं दिखेगा पावर, यदि ज्यादा दिखेगा तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x बाई 2, उसमें भी बाई 2, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर को रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। उतना करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है।
ये सब ऐसे हम बता चुके हैं साइन का पावर 4x का, ये पहला या दूसरा लेक्चर में ही देखिएगा। पावर को यहाँ पर आपको कम करना ही पड़ेगा। ऑड रहने पर एक फैक्टर को बाहर कर देते हैं, उसको इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इवन रहेगा तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर इसको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर यहाँ होल स्क्वायर लगाएंगे। कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ये जितना भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं ये सब आपका होमवर्क है, आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में ऐसे रह सकता है, 10 क्यूब को इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन में रह सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें ये बात ध्यान में रखना है। तो जैसे यहां देखिए अभी साइन के पावर 5 को यदि मेरे को इंटीग्रेट करने के लिए रहता था तो क्या करते थे, साइन के पावर में लिखते थे 4x इंटू यहाँ लिखते थे साइन x इंटू डी एक्स, फिर इसको कर लेते थे 1, इसको ऐसे लिखते थे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन x इंटू डी एक्स, और ये हो जाता था 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू साइन x इंटू नहीं ठीक है, फिर यहाँ cos x को t डालते थे। तो यहाँ देखिए cos x को t हम क्यों डालते थे, cos x को t जब हम डालते थे तो इसलिए डालते थे कि जब हम dt दोनों तरफ d लेने लगेंगे ना तो यहाँ देखिए sin x आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ इसमें हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ये चीज़ यहाँ जैसे यहाँ फैक्टर हम अलग अलग कर लिए, यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ें क्या है कि 10x का जो DC होता है ना सेक स्क्वायर होता है, यदि आप 10x को t डालेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, डेट इज 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक फैक्टर को यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, 10 स्क्वायर को बाहर कर लेना पड़ेगा, फिर 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल लेंगे। नहीं आई बात समझ में, एक फैक्टर यदि हम 10 स्क्वायर बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ना, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर बदल जाएगा, ताकि हम 10 को यदि t डालें तो क्या आ जाए dt के टर्म, dt जब हम लेने लगेंगे तो उस टाइम में सेक स्क्वायर आ जाएगा वहां पर आसानी से। यहाँ मेरे को पता था कि cos x को t डालेंगे तो sin x आ जाएगा, तो यहाँ यदि 10x को t डालेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा ना। तो सेक स्क्वायर आप कब निकाल पाएंगे, जब आप 10 स्क्वायर डालेंगे t को 10 नहीं t को 10 डालेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और आप जानते हैं 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसीलिए यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक 10 स्क्वायर को ही बाहर करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए, जैसे यहां लिख देंगे 10x और यहां लिख देंगे क्या 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ऐसे सोचिएगा, और इसको बदल देंगे क्या सेक स्क्वायर x माइनस 1 में इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी हाँ माइनस 10x, थोड़ा सा और आगे, उसके बाद फिर अब जब आप इसको लिखेंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा क्या 10x इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पर चाहें तो डायरेक्ट ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के पावर में यदि एन रहे और उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में प्रोडक्ट में रहता है तो क्या आता है, एफ ऑफ एक्स के पावर में n प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। यहाँ देखिए 10x के पावर में 1 है, नहीं कुछ है तो, और इसी का डी सी यहाँ पर यदि ये f है तो ये f डैश है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 माइनस लॉग मॉड सेक x
प्लस सी। हो गया इसका इंटीग्रेशन यही। यहां से चलिए मान लेते हैं हम आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम कैसे करेंगे इंटीग्रेट, 10 के पावर 5 को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। 10 स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 को यदि आप डालेंगे तो सेक स्क्वायर में आ जाएगा। और इसको बदल लीजिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 क्यूब x सेक स्क्वायर x माइनस 10 क्यूब x इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं। अब यहां देखिए जिसके पावर में यहां 3 है, या जिसके पावर में 3 है उसी का डीसी यहाँ है क्या। और इसको देखिए अभी जस्ट वहां करने के लिए बता दी, इसके बारे में तो मेरे को सोचना ही नहीं पड़ेगा अभी। जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव यहाँ है। यदि ये f है तो ये क्या है, f डैश है, तो क्या आ जाएगा 10 के पावर में 4/4। और इधर देखिए अभी जस्ट निकालें, माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस आ जाए लॉग मॉड साइन x प्लस सी। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको आइडिया आएगा 10 का। टेन के पावर में 4 ले लेते हैं। तब भी क्या करेंगे, हम अलग अलग ही करेंगे, ठीक है। 10 के पावर में 4 भी रहेगा तब भी हम अलग अलग ही करेंगे। 10 स्क्वायर एक्स, और यहां भी लिख देंगे क्या, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके। और फिर इस 10 को बदलेंगे सेक में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं अब देखिए जो फंक्शन यहाँ है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है। इसके पावर में 2 है तो यहाँ आ जाएगा क्या, 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस, इसको क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते नहीं हैं। तो इसका आ जाएगा क्या, टेन क्यूब एक्स बाय 3 माइनस सेक स्क्वायर का होता है 10x और फिर प्लस x प्लस सी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन 10 के पावर 4 का, ठीक है। अब देखिए, अब पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर n का ही यदि हम इंटीग्रेट कर लें, पावर n वाले को ही यदि हम इंटीग्रेट कर लें तो ये जितना भी है सब के सब क्या हो जाएगा, उसके अंदर में आ जाएगा ना। चलिए 10 के पावर n को ही इंटीग्रेट कर लेते हैं। पावर n है इसीलिए इसको इंटीग्रल में भी आई एन मान लेते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ बात बन जाएगा, कुछ ना कुछ बात बन जाएगा तब। और 10 वाले को इंटीग्रेट करने का मेथड हम आपको क्या बताएं, एक फैक्टर 10 स्क्वायर को आप क्या कीजिए, बाहर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहां 10 के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू आ जाएगा क्या dx, ठीक है। और इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
जब आप इसको ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 के पावर में n माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए जिसके पावर में क्या है, जिसके पावर में यहाँ n माइनस 1 है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा 10x के पावर में, इसमें एक ऐड करके जब करेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 बाय n माइनस 1 और माइनस 10x के पावर में n माइनस 2 का इंटीग्रल इंटू डी एक्स। तो आप ऐसे बोल सकते हैं 10x के पावर में n माइनस 1 बाय n माइनस 1 माइनस I2 मतलब आपको समझ में आया क्या? देख लीजिए यहाँ पर n यहाँ पावर में n था तो इसको हम in मान लिए थे, ठीक है। और यहाँ देखिए 10x के पावर में n माइनस 2 चल जाएगा तो अच्छा नहीं 2 नहीं n माइनस 2 n माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेट करने का देखिए तरीका क्या है, in था तो 10x के पावर में n माइनस 1 बाय n माइनस 1 ही आया, मतलब x का पावर n वाला लगता है फॉर्मूला। हम क्या किए, मतलब n था तो यहाँ पर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 किए। हम आपको समझा देते हैं कैसे कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए यहाँ पर पहले करते हैं। ऐसे अभी आपको इसको देखने से नहीं लगता है कि उतना आसानी से आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बट जब आप देखेंगे इस चीज़ को लगा करके क्वेश्चन में, ठीक है, तो मज़ा आएगा। जैसे देखिए इसको इंटीग्रेट करना अभी जस्ट हम किए थे, तो ये I5 है, मालूम है। ये बात आपको मालूम है, ये I5 है, ठीक है। देखिए इसका होगा क्या, इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ in है तो 10x के पावर में n माइनस 1 बाय n माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10x के पावर में 4 बाय 4 माइनस I3 बचेगा। I3 समझते हैं ना, I3 का मतलब, चलिए पहले हम एक दो क्वेश्चन लगाते हैं उसके बाद फिर आइडिया आएगा। I3 आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन अगला क्वेश्चन में हम एक लाइन में कर देंगे पूरे को। I3 का मतलब ऐसे, टेन एक्स के पावर में 4 बाय 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पर in रहता है तो n माइनस 10x के पावर में n माइनस 1 बाय n माइनस 1 लिखते हैं, तो यहाँ I3 है तो क्या आ जाएगा 10x के पावर में 2 बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे इसको क्या, 10x के पावर में 2 बाई 2। इधर देखिए इसमें से 2 घटाइएगा, यहाँ n था तो n माइनस क्या था 2, तो अब इसमें से जब आप 2 घटाएंगे तो I1 आ जाएगा। I1 का मतलब 10 के पावर में 1, ठीक है। 10 के पावर 1 का मतलब सीधा सीधा 10 दिखेगा, और इसका डीसी आप जानते हैं क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स। अरे जब I1 होगा ना, इसमें जब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 2 का मतलब I1 का मतलब इसके पावर में 1 आ जाएगा, तो मतलब इंटीग्रल ऑफ 10x दिखता है आपको। इंटीग्रल ऑफ 10x क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा 10x के पावर में 4 बाय 4 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, सब के लिए है ये, 10 क्वाड सेक कॉस एक्स सब के लिए है। अब जैसे देखिए इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, I7 है 10x के पावर में 6 बाय 6, फिर माइनस देना है उसके बाद। फिर देखिए इसमें से 2 घटाइएगा, 10 के पावर में 5 को इंटीग्रेट करना है, तो 10 के पावर 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 के पावर में n को इंटीग्रेट करते हैं 10 के पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 आता है, तो 10 के पावर 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x के पावर में 4 बाय कितना 4
अब फिर यहाँ बीच में होता है माइनस, ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या प्लस, फिर आई यहाँ 10 5 को इंटीग्रेट किए तो ये आया है, तो उसमें से 2 घटाइएगा तो i3 आ जाएगा। अब i3 वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा क्या 10x के पावर में 2/2 फिर माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 वाले को इंटीग्रेट किए तो ये आया, तो उसमें से 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा, ठीक है। अब 10 का क्या होता है लॉग मॉड sec x प्लस c, हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन यही होगा। अब जैसे मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं 10 के पावर 8 को, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो जिसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे इसको इंटीग्रेट किया तो 10 के पावर 7x/7 आ जाएगा, फिर माइनस, इसमें से 2 घटा लेंगे पावर, तो अब क्या करना है i6 वाले को इंटीग्रेट करेंगे, तो 6 वाले का कितना आ जाएगा -10 के पावर में 5/5, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, चूंकि जब ये माइनस से यहाँ ब्रैकेट होता माइनस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस आ जाता। फिर चलिए अब फिर 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से, ये 6 का है तो i4 वाले का कितना आ जाएगा 10x का क्यूब बाय 3 फिर माइनस, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर यहाँ बचेगा, i2 बचेगा, और 10 स्क्वायर को आप जानते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 करके इंटीग्रेट करना रहता है। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप सेक स्क्वायर बिना बदले हुए नहीं कर सकते हैं। इसको बदल लीजिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx और इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी आसान है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है तो यहां भी क्या करना है इसको, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कॉट का भी डिफरेंशिएशन होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डीसी क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहां पर मेरे को करना पड़ेगा कॉट एक्स के पावर में n-2 चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए जो यहाँ है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस की वजह से नहीं है लेकिन है, ठीक है। तो यहाँ माइनस दे देते हैं, इसके पावर में आ जाएगा क्या n-2 और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, f यहाँ है तो उसी का डी सी यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, आ जाएगा माइनस कॉट एक्स के पावर में n-1 फिर माइनस
आई एन माइनस टू। मतलब इंटीग्रेशन तो वैसे ही होगा, ठीक है, बट यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ केवल माइनस हो जाता है उसके वजह से। ये हो गया एन का आई एन इक्वल्स टू क्या, माइनस कॉट एक्स के पावर में एन माइनस वन बाय एन माइनस वन माइनस, ये रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। अब जैसे देखिए आपको दे दिया जाए कॉट 5x को इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन है, तो आप ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे कर करके ही करेंगे तभी हो जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है फिर भी हम करना चाहते हैं इसको, तो कैसे करें, करेंगे क्या, कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, कॉट क्यूब को रहने दीजिए और इसको लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, सबको मल्टीप्लाई कर करके अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसी का डीसी यहाँ है, ये जो है उसका डीसी अभी नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बस अब की बार हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, इसमें माइनस यहाँ दे देते हैं, या नहीं तो आप क्या करें, कॉट एक्स को टी डाल दें, ठीक है, इसको I1 I2 मान करके कॉट एक्स को टी डाल दें। बट हम इतना इंटीग्रेशन आपको अच्छे लेवल में पढ़ाएं फिर इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ इसका डीसी यहाँ नहीं है तो केवल माइनस की वजह से नहीं है, ठीक है, तो माइनस दे देंगे, फिर उसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम इसको फिर लिखेंगे कॉट एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसी का डीसी यहाँ है तो आ जाएगा कॉट का पावर 4x बाय 4 माइनस, और फिर इसको लिख लेंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर इसको इससे, अब ये माइनस भी तो साथ ही साथ चल रहा है ना, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब जैसे यहाँ देखिए इसका डीसी इसको लाने, इसका डीसी लाने के लिए यहाँ पर माइनस दिए थे तो फिर यहाँ माइनस देंगे, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस क्वाट के पावर 4x बाय 4। अब ये माइनस को आप चाहें तो अंदर ही कर दीजिए ना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, तो यहाँ है कॉट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इसका आप जानते हैं लॉग मॉड साइन एक्स। जब तक इंटीग्रेट नहीं हो जाए तब तक आप कांस्टेंट को ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। आ जाएगा माइनस कॉट के पावर में 4x बाय 4, और ये देखिए क्या आ जाएगा, जो फंक्शन यहाँ उसी का डीसी यहाँ पर है, तो इसके पावर में n+1 बाय n+1 होता है ना, f(x) के पावर n+1 बाय n+1, तो यहाँ इसके पावर में 1 है, ठीक है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और यदि आपको रिडक्शन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यदि आपको याद होता तो एक लाइन में हम इसकी कहानी को ख़त्म कर लेते। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे करके हम नहीं बना सकते, बनाना आपको ऐसे ही है, वो तो हम आपको ऐसे ही एक लाइन में बनाने का वो मेथड बता रहे थे। कभी कभी क्या करता है ना जेईई मेन वाले लोग, इसी क्वेश्चन में देखिए कैसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा इफ कॉट के पावर में 5, इसका जो है ना इंटीग्रेशन क्या आया है, a इंटू कॉट के पावर में 4x प्लस b इंटू कॉट स्क्वायर x
माइनस सी इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन है देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, ऑप्शन दे देगा। देखिए आपको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, ये दे दिया तब आपको पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं। ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा, ठीक है, ऑप्शन सी दे देगा, ऑप्शन डी दे देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ दे देगा। तो अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालें, कॉट पावर 5 का क्या आया है, -1/4 इंटू कॉट के पावर में 4 इंटू एक्स, फिर प्लस 1/2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू लॉग मॉड। अच्छा यहाँ सी फिर से लिखा गया क्या, नहीं, यहाँ डी कर लीजिए ना कांस्टेंट की जगह पर, के भी रह सकता है, डी भी एक कांस्टेंट ही है। तो अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन यहाँ दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मेट यही है, ये इंटीग्रेट होकर के आया ऐसे। तो इसमें पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉट का पावर 4 का कोफिशिएंट और कॉट स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट और कॉट लॉग साइन एक्स मॉड साइन एक्स का कोफिशिएंट इसको मतलब है। अभी देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक आपको कोफिशिएंट मिलेगा ही नहीं। ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया सी। अब इसको क्या चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ये -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। कभी कभी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पूछ सकता है, ठीक है, यदि ये मान लीजिए इंटीजर टाइप में डालता क्वेश्चन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इसका पूछ सकता था। इसका एलसीएम आ जाता क्या, मान लीजिए ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है ऐसे, वेयर इतना डिनोट्स GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए प्लस बी प्लस सी, तो आ जाएगा -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 4, 5 2 4 2 6, तो आ जाएगा 5/4। 5/4 का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया क्या 1। अब देखिए इंटीग्रेट ऐसे करके भी हम बना सकते थे, और यदि हम डायरेक्ट इसका रिडक्शन फॉर्मूला जानते, ये वाला फॉर्मूला, तो डायरेक्ट हम एक बार में लिख देते इसका आंसर। ऐसे करके बनाएंगे देखिए टाइम लगेगा, जेईई मेन का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ना, तो 1-1 मिनट का टाइम का महत्व है। और यदि आप रिडक्शन फॉर्मूला जानते तो डायरेक्ट हम इसको लिख लेते हैं एक लाइन में। देखिए कैसे, कॉट के पावर 5x इंटू डी एक्स है, क्या लिखते हैं, माइनस इसके पावर से एक कम कर लेना है, कॉट का पावर 4x/4, फिर आगे माइनस ही होता, ठीक है, माइनस, और फिर देखिए यहाँ इसमें क्या होता ना I3 आ जाता, फिर I5 रखिएगा यहाँ पर, तो 5 - 2 कीजिएगा तो I3 आ जाएगा। और उसमें भी देखिए उसमें भी माइनस से स्टार्टिंग हुआ, तो ये वो वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या कर देगा, यहाँ पर प्लस कर देगा, ठीक है। I3 को कैसे करेंगे, I3 को करने का तरीका क्या आ जाएगा, कॉट इसमें से एक कम कर लेंगे, ठीक है, इतना /2, अब फिर बचेगा माइनस क्या, I3 में से 2 घटेगा, फिर बचेगा I, इसका मतलब -I बचेगा, -I। और फिर आप किसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, I1 को ना, तो I1 आपका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स, जैसा कि वहां पर आया है, तो यहां पर फिर प्लस लॉग मॉड साइन एक्स और प्लस सी, यहाँ ABC यूज किया हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या कर लेंगे वहां पर D लगा देंगे। देखिए आपको एक लाइन में आ गया ना, बस आना चाहिए आपको। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये फॉर्मूला पर आप क्या कीजिएगा, बैठा लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये फॉर्मूला पर बैठा लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
जैसे सेक क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाए तो फिर इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। सेक क्यूब एक्स को यदि इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां देखिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ये इंटीग्रेट नहीं होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि सेक क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, सेक एक्स को यदि आप टी मानते हैं तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x आता था, आप 10x इसमें लाएंगे कहाँ से, सेक एक्स इंटू 10x आप कहाँ से लाएंगे, नहीं आएगा ना। तो जब ये नहीं आएगा तो आपको करना क्या है, देखिए आपको बाय पार्ट्स यूज कर लेना है, ठीक है ना। बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, चूंकि आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं तो इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। और जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही इंटीग्रेंड बने तो जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकंड मानिए और अन्य को फर्स्ट मान लीजिए। जैसे यहाँ दोनों एक ही टाइप का फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक ही है तो यहाँ फर्स्ट सेकंड मानने में दिक्कत होगा, तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब चलिए करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, ठीक है, मतलब सेक एक्स को छोड़ना है, इसको इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रल का साइन, फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेक स्क्वायर एक्स का क्या आता है 10x ना, और ये क्या आ जाएगा 10x, और इसका क्या आएगा सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, इसको सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेक क्यूब एक्स आ जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स और माइनस सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब ये आई ही है ना, जिसको इंटीग्रेट करने चले थे वही आ गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये आई इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू 10x माइनस आई, और फिर क्या है माइनस, और सेक एक्स का जानते हैं लॉग मॉड, सेक एक्स प्लस 10x। अब इसको उठा के इस साइड कीजिए तो 2i हो जाएगा इधर, या बाद में i का वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद c को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रल। अब जैसे देखिए इसी में पावर में 5 रहता तो क्या करते, तब भी हम वही काम करते जो इसमें किए हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते क्या, सेक क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इसको मानते फर्स्ट और इसको मान लेते सेकेंड, और फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते, सेकेंड को इंटीग्रेट कर देते। इसका इंटीग्रल आ जाता क्या 10x, फिर माइनस इसका इंटीग्रल आ जाता 10x, और इसका डिफरेंशियल मतलब 3, इसको डिफरेंशिएट कर देना है 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से सेक क्यूब आ जाएगा और 10 स्क्वायर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, और इसको क्या करना है, फिर से इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1।
तो क्या आ जाएगा, सेक क्यूब एक्स इंटू 10x माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, सेक के पावर में 5x माइनस सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर लीजिए, 3 इंटू सेक के पावर में 5x इंटू डी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 3, इसको आप आई पहले से मान चुके हैं। इसको उठा के सेट करेंगे तो आ जाएगा 4i। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देखिए फिर अब यहाँ कैसे करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम आपको बता दिए हैं, बट अब इस क्वेश्चन में हम कैसे लगाएंगे इस चीज को, तो इसको नहीं आपको मालूम है, हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको I1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अभी जस्ट ऐसे हम इसको किए हैं, यहां से I1 मान करके I1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी आया था उसको इसमें रिप्लेस कर दीजिएगा इसके जगह पर। ऐसे नहीं इसको साथ लेकर के चलिएगा तो फिर एक बार एक जगह ऐसा भी आता है, जब इसको उठा करके जब हम इस साइड लाते हैं तो इसमें तो आप नहीं ला पाइएगा ना, इसीलिए इसको अलग से ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब अलग ले जा करके ही इंटीग्रेट करेंगे तभी ये इंटीग्रेट हो पाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है उस तरीका से कॉसेक का भी हो जाएगा, कॉसेक में भी ऐसे ही करना है, कॉसेक के लिए अलग से मेथड नहीं होगा। अब जैसे देखिए सेक के पावर में जैसे 6x प्लस क्या है, ये है, ठीक है, ये बहुत आसान है, ये आपको मजा आएगा। यदि पावर में इवन रहेगा तो आपको मजा आएगा, ऑड रहने में बाय पार्ट्स लगाते हैं। इवन हम पहले इसीलिए नहीं बताया कि आपको पहले ही यदि ये बता देते तो फिर ये आपको थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। देखिए ये मजेदार कैसे है, इसको आप कर लीजिए क्या, सेक का पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चे लोग क्या करता है ना, बच्चे लोग यहाँ पर करता क्या है, बाय पार्ट्स लगा देता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स मत लगाइए आप, ठीक है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x, और आप इसको आराम से 10 में बदल सकते हैं। इसको 10 में नहीं बदल सकते थे, 10 क्या कहते हैं सेक क्यूब को, इसको हम 10 में नहीं बदल सकते थे, इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए, बाय पार्ट्स लगा लिए सेक स्क्वायर के साथ, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, लेकिन इसको तो हम 10 में बदल सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 प्लस, या ऐसे सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको लिख लेंगे ऐसे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब चलिए यहां पर पुट कर लेते हैं, 10x इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आ जाएगा क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लगाए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब स्प्लिट कर करके इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा t, ये आ जाएगा 2t क्यूब बाय 3, और ये क्या आ जाएगा, t का पावर 5 बाय 5 प्लस c।
हो गया। इवन वाला तो काफी आसान है। अब जैसे देखिए cosec x के पावर में है 8 ले लेते हैं। cosec x के पावर में क्या है 8 है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे cosec स्क्वायर x, नहीं cosec के पावर में 6 एंड cosec स्क्वायर x इंटू dx कर लेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं cot x का डिफरेंशिएशन क्या आता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो cot x के टर्म में यदि ये आ जाएगा तो cot x को t डालेंगे तो cosec स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस डिफरेंशिएशन आपको कुछ कुछ फंक्शन का याद होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर x का पावर कितना 3 इंटू cosec स्क्वायर x इंटू dx, और इसको लिख लेते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x का क्यूब इंटू cosec स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं cot x इक्वल्स टू टी, तो दोनों तरफ d ले लेते हैं, d cot x इक्वल्स टू dt, तो ये आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल्स टू dt, तो cosec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt। ओके, काफ़ी आसान है और इसको इक्वेशन 1 मानिए। अच्छा क्या आ जाएगा, हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस डी टी। बहुत सारा क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ लगा लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। स्प्लिट अब ये नहीं ऐसा, हाँ सही है। अब ये वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये तो प्रोडक्ट में आ जाएगा ना, अलग अलग होना चाहिए पूरे की पूरी, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे क्या a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। तब जा करके ये क्या हो जाएगा, आसानी से अलग अलग हो जाएगा। या नहीं तो चलिए हम कर देते हैं, करने में मेरा क्या जाता है। तो माइनस बाहर निकाल लीजिए जो कि ये पूरी प्लस में आने वाला है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका करेंगे तो आ जाएगा क्या 6 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। और चलिए इसका हो जाएगा t, इसका आ जाएगा t का पावर 7/7, और इसका आ जाएगा क्या t का पावर 3/3 प्लस 3 इंटू टी का पावर 5/5 प्लस c बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब t का वैल्यू आपको केवल क्या करना है, रख देना है यहाँ पर। फिर t इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम, cot x। cosec के पावर 4x को यदि इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाए तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको बदल लीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर x और पुट कर लीजिएगा cot x को t। इसको बोल दिया जाए इंटीग्रेट करने तो cosec के पावर 5 को इंटीग्रेट करने बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे। 5 है तो आप ऐसे सोचिए ना, इसको cot में कभी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो बाय पार्ट्स लगाएंगे। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ठीक है। यहां क्या करेंगे cosec क्यूब x इंटू cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड। चूंकि जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है, ठीक है, और उसको यदि इंटीग्रेट करना है, चूंकि दोनों ट्रिगोनोमेट्री है तो आइलेट वहां आप लगा नहीं पाएंगे। आइलेट का मतलब क्या होता है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, है ना, ये सब फंक्शन आपको वहां दिखना चाहिए। बट जब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रहेगा तब उसमें कैसे हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो वहां पर क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आसान है
उसको क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन मानेंगे, बाकी तो दो ही फंक्शन है तो अगला फर्स्ट हो ही जाएगा। चलिए आई मान लेते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा क्या, माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, फिर माइनस कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3। ऐसे डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल जब हम निकालते हैं क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ही करते हैं ना, उसके बाद dx से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जिसका फंक्शन है उसी के डिफरेंशियल से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये आ जाएगा माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस तो रहेगा ही, चूंकि इधर का माइनस और इधर का माइनस कर लेगा क्या इसको, नहीं अंदर प्लस कर लेगा। तो अब यहां देखिए ये कॉसेक और ये कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक क्यूब एक्स और कॉट इंटू कॉट क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर इसको क्या कीजिए कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर चलिए मिटाते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू, ठीक है ना, कॉट एक्स माइनस कॉसेक क्यूब एक्स, और कॉट स्क्वायर को बदल देंगे कॉसेक में, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा 3 इंटू भी था ना, 3 इंटू 3 को बाहर कर देते हैं, यहाँ भी 3 बाहर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक का पावर 5x इंटू डी एक्स माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो अब चलिए यही एक्सप्रेशन आई है ना, तो ये क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 3i माइनस 3 इंटू कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसको उठा के सेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4i इक्वल्स टू माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 3 इंटू कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स। अब चलिए i का वैल्यू निकालना है 1/4 इंटू कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस 3 इंटू कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इसको फिर से क्या कर लेते हैं, I1 मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे ये इंटीग्रेट नहीं होगा, जैसा कि एक साथ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इसमें लगाए हैं, तो जैसे ऊपर किए 5 को वैसे ही इसको भी मेरे को करना पड़ेगा। चलिए इसको हम कर ही देते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, क्यूब का भी और पावर 5 वाला का तो हम आपको करके दिखा ही दिए हैं। I1 क्या है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे पहले एक बार। इसको हम क्वाट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्वाट में यदि इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको इंटीग्रेट हम कैसे करें, तो बाय पार्ट्स लगा देंगे ना। तब तो क्या करेंगे, आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट भी हम नहीं कर पाएंगे, तो एक ही फंक्शन यदि इंटीग्रेंड के अंदर में इन्वॉल्व रहे, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट यदि हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ सोचना है कि बाय पार्ट्स यहाँ पर किसी न किसी तरीक़ा से लगेगा। जैसे एक फंक्शन है तो हम बोले थे 1 को आप क्या करो मान लो, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, लेकिन 1 को मानोगे तो x भी आ जाएगा, इसमें दोनों चलेगा तो कितना दर्दनाक
घटना घटित होगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि इसी चीज को हम ऐसे लिख लें, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, और ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा क्या, माइनस कॉट एक्स, फिर माइनस का साइन, क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगा क्या, यहां भी माइनस, तो ये आ जाएगा कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको कॉसेक में बदल देते हैं, अब अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, यही तो है I1, I1 इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस IN प्लस, इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिख लीजिए, कॉसेक एक्स का होता है माइनस लॉग मॉड, नहीं इसका होता है कॉसेक एक्स का लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको उठाइए इस साइड कीजिए, यहां कर लें क्या, 2I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग मॉड I1 यहां से निकाल लीजिए, 1/2 इंटू अब इसी में रख देना है फ्रॉम 1, निकालना तो आई था, वन बाई टू इंटू अब क्या कीजिए, सी को ऐड कर लीजिए, या यहां डायरेक्ट 3/2 लिख देते हैं, ये हो गया किसका, कॉसेक के पावर 5 का इंटीग्रेशन, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा तब जा करके ये, नहीं तो इसका एक रिडक्शन फॉर्मूला भी है, ठीक है, बट अभी जरूरी नहीं है रिडक्शन फॉर्मूला, आप कोई जे एडवांस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में आप पहले ऐसे करें, आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हर चीज़ आपको समझ में आएगा। रिडक्शन फॉर्मूला में भी हम लोग क्या करते हैं, यही तो यूज़ करते हैं कंसेप्ट, यही वाला कंसेप्ट लगाते हैं वहाँ पर भी, ठीक है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म का पर क्वेश्चन है ना रहता है आपके बीच में इस टाइप से, तो वो हम आपको क्या किए हैं बता दिए हैं, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकता अलग अलग टाइप से, बट यदि रहेगा, ठीक है, इस टाइप में से किसी पर भी तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। कल ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर जितना भी
आपको इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, सबके सब पूरा पूरी ख़त्म आपको दिखता हुआ महसूस होगा, ठीक है। चलिए आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।